नमस्कार। मध्य प्रदेश को लेकर 230 सीटों का चुनावी गणित काफी कुछ यहां पर हलचल पैदा करता नजर आ रहा है। काफी खलबली यहां पर दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश को लेकर सियासी माहौल गर्मा चुका है मध्य प्रदेश में। और आज चुनाव तो मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, मिशन 2023 पर किसका ज्यादा इस वक्त पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। क्योंकि चौंकाने वाला ताजा सर्वे निकल कर आ रहा है और आज चुनाव तो फिर किसकी बनेगी सरकार, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ चुका है। क्योंकि मध्य प्रदेश में सियासी गणित पूरी तरह से बदल चुका है। अब कमलनाथ यहां पर अकेले चुनावी मैदान में होंगे, जबकि उनके ही यहां पर बात की जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस में थे, लेकिन अब वो बीजेपी में आ चुके हैं और बीजेपी का साथ अब ज्योतिरादित्य सिंधिया यहां पर देंगे तो कितना फायदा वो दे सकते हैं। क्योंकि 25 विधायक बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे, उनका कितना फायदा बीजेपी अब उठा पाएगी, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। क्योंकि 25 ऐसे बड़े चेहरे अब बीजेपी में आ चुके हैं जो कांग्रेस को 2018 में जीत दिलाए थे, लेकिन अब पासा पलट चुका है। अब जनता किसका साथ देगी 2023 चुनाव को लेकर, लेकिन आज चुनाव तो फिर किसका पलड़ा भारी होगा। क्योंकि माना यह जा रहा है कि इन क्षेत्र से कहीं न कहीं बीजेपी के पुराने दिग्गज नेता यहां पर असंतुष्ट की स्थिति में नजर आ सकते हैं। अगर उन्हें टिकट को लेकर काफी कुछ हलचल हो सकती है। लेकिन बीजेपी में बात की जाए तो बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की भरमार है। यहां कमलनाथ अकेले हैं। क्या कांग्रेस का बेड़ा पार लगा पाएंगे? क्या पूर्व यहां पर सीएम कमलनाथ बीजेपी शिवराज सिंह चौहान जी को टक्कर देती नजर आएंगे, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण। क्योंकि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा से कहीं न कहीं खलबली मचा दी है और कांग्रेस क्या इस वक्त मजबूत स्थिति में नजर आ रही, क्योंकि कांग्रेस भी दावा कर रही कि उनके पाले में बड़े बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के आ सकते हैं। और अगर बात की जाए तो जो 25 एमएलए के बाद अगर बात की जाए तो 28 सीटों पर चुनाव थे, उसके नतीजे भी बेहद ही चौंकाने वाले रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी ने इन 28 सीटों में से 19 सीटों पर, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन आज चुनाव तो फिर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, क्योंकि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। और ऐसे में 230 सीटों पर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है मध्य प्रदेश के लिए, तो बात कर लेते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश को लेकर। आज चुनाव तो फिर 230 सीटों पर किसकी कितनी सीटों पर जीत की संभावना हो सकती है। यहाँ पर बुरहानपुर की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी और 1 सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। अगर मालवा की 2 सीट पर 1-1 सीट बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। अलीराजपुर की 2 सीटों में भी बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर देखने को मिल सकती है। खंडवा की 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीट पर कांग्रेस आ सकती है। मंदसौर की 4 सीटों पर भी बिल्कुल बराबर की स्थिति दिखाई दे रही है। 2 सीट पर कांग्रेस और 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। नरसिंहपुर की 4 सीटों में से बीजेपी 1, जबकि कांग्रेस के पाले में 3 सीटें जा सकती है। श्योपुर की 2 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस को 1-1 सीट जाने की संभावना यहां पर लगाई जा रही है। दतिया की 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, कांग्रेस को 1 सीट जाने की पूरी संभावना हो सकती है। जो अनुमान यहां पर मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर लगाया जा रहा है, यानी यहां पर कांग्रेस बीजेपी में सीधे तौर पर आमने सामने की टक्कर है। लेकिन आम आदमी पार्टी भी दावा करी कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में वो मैदान में उतरेंगे तो फिर क्या हलचल पैदा होगी। नीमच की 3 सीटों में से 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता नजर आ रहा है। पन्ना की 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलने की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही है। अनूपपुर की 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 1, जबकि कांग्रेस को यहां पर 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। सुखनगर की 3 सीटों में से बीजेपी 1, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें जा सकती हैं। झाबुआ की 3 सीटों में से बीजेपी 1, कांग्रेस के पाले में 2 सीटें जा सकती हैं। राजसैन की अगर बात की जाए तो 4 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें जा सकती हैं। सीधी की 4 सीटों में से अगर बात की जाए बीजेपी को 3 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस की जीत हो सकती है। डिंडोरी की 2 सीटों में से 1 सीट बीजेपी कांग्रेस को बराबर की टक्कर देती नजर आ रही है। उमरिया की 2 सीटों में दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। हरदा की 2 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस, 1 सीट बीजेपी के पाले में जा सकती है। यहाँ पर बात की जाए दमोह की 4 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट अन्य के पाले में जा सकती है। शाजापुर की 3 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें जा सकती हैं। सिंगरौली की 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर अन्य उम्मीदवार यहाँ पर जीत दर्ज कर सकते हैं। यानी बात की जाए मध्य प्रदेश में फिलहाल कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर बात की जाए इंदौर की 9 सीटों में से बीजेपी 5 सीट, कांग्रेस को 4 सीटें जा सकती है। सागर की 8 सीटों में से बीजेपी 6 सीट पर कमल खिला रही है, जबकि कांग्रेस 2 सीट। जबलपुर की 8 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, जबकि कांग्रेस को भी 4 सीट पर जीत मिल सकती है। गुना की 4 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, 3 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। कटनी की 4 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस को 2-2 सीट पर बराबरी की टक्कर दे रही है। होशंगाबाद की 4 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस 2-2 सीट पर यहां पर बराबर हो सकती है।
सिवनी की 4 सीटों में से बीजेपी 3 सीट जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। फड़मानी की अगर बात की जाए 4 सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट जबकि बीजेपी यहाँ पर 3 सीटों पर कमल खिलाती नजर आ रही है। बैतूल की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। भोपाल की 7 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 3 सीट मिल सकती है। छिंदवाड़ा की 7 सीटों में से कांग्रेस को यहाँ पर 4 सीट जबकि बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। रीवा की 8 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 5 सीट, कांग्रेस को 3 सीट जा सकती है। मुरैना की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। ग्वालियर की 6 सीटों में से बीजेपी 3 सीट जबकि कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। छतरपुर की बात कर लेते तो 6 सीटों में से कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीट जबकि बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटों पर कमल खिलाती नजर आ रही है। यानी मध्य प्रदेश में काफी हलचल है और इसी बीच सर्वे के आंकड़े भी बेहद ही चौंकाने वाले दिख रहे हैं। जबकि भिंड की 5 सीटों में से कांग्रेस को 2 सीट पर बीजेपी जीत सकती है, 1 सीट पर अन्य उम्मीदवार जीत दर्ज कर सकता है। देवास की 5 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट जा सकती है। टीकमगढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। शिवपुरी की 5 सीटों में से बीजेपी को सभी 5 सीटों पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। विदिशा की 5 सीटों में से कांग्रेस को 1 सीट जबकि बीजेपी 4 सीटों पर कमल खिलाती नजर आ रही है। राजगढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। रतलाम की 5 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर 4 सीट, कांग्रेस को 1 सीट जा सकती है। बालाघाट की 6 सीटों में से बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटों पर कांग्रेस यानी बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। खरगोन की 6 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस को यहाँ पर भी बराबर का मुकाबला देखने को मिल सकता है। उज्जैन की 7 सीटों में से बीजेपी सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज करने में सफल हो सकती है जबकि सतना की 7 सीटों में से बीजेपी 6 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। धार की 7 सीटों में से बीजेपी 4 सीट, कांग्रेस को 3 सीटें जाने की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही है। यानी मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों के चुनावी फाइनल आंकड़ों में बात की जाए तो ओपिनियन पोल यानी जो अनुमान इस वक्त लगाया जा रहा है, जो सर्वे के आंकड़े हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 100 से 130 सीटों का आंकड़ा पार करती नजर आ रही है। यानी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी को मिल सकता है। आज अगर जिस तरह से यहाँ पर विधानसभा चुनाव होते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव और यहाँ पर निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था, उसका फायदा हो रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी यहाँ पर फायदा हो रहा है जबकि कमलनाथ यहाँ पर 90 से 100 तक पहुंचते नजर आ रहे हैं। आज यहाँ पर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं तब आंकड़े बन सकते हैं। अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी 7 विधानसभा सीटों पर अन्य के पाले में जा सकती हैं। यानी मध्य प्रदेश को लेकर जो सर्वे है उसमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा दिखाई दे रहा है। आज विधानसभा चुनाव तो मध्य प्रदेश में फिर यहाँ पर खिलेगा कमाल। जब फिलहाल कमलनाथ की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से वो बड़े कैंपेन आयोजित कर रहे हैं और बड़ी बड़ी यहाँ पर घोषणाएं करते नजर आएंगे, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो है पलड़ा किसका भारी होगा ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि बीएसपी और अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, क्या जबकि कमलनाथ की क्या रणनीति हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जिस प्रकार से वो अब रणनीति बना रहे हैं, क्या अब उनकी रणनीति सफल होगी? बीएसपी और आम आदमी पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे पाएंगी मध्य प्रदेश में? इस पर अपने आंकड़े बॉक्स जरूर किए क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में और भी महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर किए। मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।